हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 3 खंडशः समाकलन। यदि दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों और हमें उनका इंटीग्रेशन करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे u और v दो फंक्शन हैं और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानना पड़ेगा। जैसा कि हमने अपकलन में किया था, यदि दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों और हमें उनका अपकलन करना हो तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना पड़ता है। लेकिन अपकलन में किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड माना जा सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें ये देखना पड़ता है कि किसे फर्स्ट माने और किसे सेकंड माने। तो इसके लिए पहले जो हमने माना, इसे फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। अब इसे फर्स्ट माना है, जिसको फर्स्ट माना उसको हम निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का, यानी b का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, जिसको फर्स्ट माना है हमने उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, फिर इसका इंटीग्रेशन और करेंगे हम, इंटीग्रेशन v dx, फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ये फार्मूला होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सवाल देखो, इसमें एक सवाल है इंटीग्रेशन x e की पावर x। यदि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम एक को फर्स्ट माने, एक को सेकंड माने। हमने इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको इससे फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। हम फर्स्ट सेकंड कैसे माने, किसे माने, इसके लिए अभी बताएंगे हम। पहले देखो उस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। हमने इसको फर्स्ट माना है तो x को फर्स्ट माना है, e की पावर x को सेकंड माना, जिसे फर्स्ट माना उसको हम निकाल लेंगे, सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर माइनस ब्रैकेट, जिसको फर्स्ट माना है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष। फिर इंटीग्रेशन e सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और होगा एक बार, फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंस ही करेंगे, 1 का डिफरेंस 1 रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा। तो बचा यहाँ पर dx x e की पावर x, 1 चाहे लिखो इंटू मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर x है, e की पावर x का यदि इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x रहेगा प्लस c आ जाएगा। तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस प्रकार से हम फर्स्ट सेकेंड मानते हैं और ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। अब सबसे बड़ी बात, फर्स्ट सेकंड किसे माना जाए, तो इसके लिए हम आइलेट फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे अब फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हम आइलेट फार्मूले का यूज करते हैं, I-L-A-T-E। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई प्रतिलोम, वृत्तीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, etc। अब आता है L, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। इसमें होते लॉग वाले, जैसे log x, log x प्लस a, etc। इस प्रकार के आएंगे इसमें। फिर आता a, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। इसमें जैसे x की पावर n, x की पावर n, etc। इस प्रकार के होंगे। फिर आता है t, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
त्रिकोणमितीय फलन। इसमें होते हैं साइन थीटा, ये साइन एक्स, ये साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर यह कॉस एक्स ETC। अब आता है E, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। इसमें होता है e की पावर x, a की पावर x ETC, इस प्रकार के होते हैं। अब जो पहले आएगा उसे फर्स्ट, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानते हैं। जैसे हमारा आ गया यहाँ पर x आया, e की पावर x आता है। अभी हमने सवाल किया था वहाँ पर इंटीग्रेशन, हमने x e की पावर x था, तो यहाँ पर x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x जो चरघातांकी फंक्शन है। तो देखो अलजेब्रिक पहले है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले आया है अलजेब्रिक फंक्शन आया है, इसके बाद आया है ये वाला फंक्शन आया, चरघातांकी फंक्शन आया। तो जो पहले आया उसको हमने फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आया उसको सेकंड मानेंगे। तो इसलिए हमने इसे फर्स्ट माना था, इसको बाद में आया इसे हमने सेकंड माना था। इसी प्रकार से यदि ऐसे दे रखा हो जैसे साइन एक्स इंटू मान लिया हमने log x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन x जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये दे रखा है, ये आया, इसको मिटाओ पहले, ये आया। और log x जो है, log जो है लघुगणकीय फंक्शन है, लघुगणकीय फंक्शन है l, ये l है। तो यहाँ पर l लघुगणकीय फंक्शन पहले आया, फर्स्ट आ रहा है पहले, और उसके बाद t बाद में आ रहा है t। तो जो पहले आ रहा है इसमें इसे फर्स्ट मान लिया जाएगा, इसको यहाँ पर सेकंड। तो फर्स्ट log माना जाएगा और सेकंड माना जाएगा इसमें साइन x। इस प्रकार से हम इसे फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। अब देखो इसमें टाइप फर्स्ट ये होता है यदि x e की पावर, मानो कि e की पावर a दे रखा है या a की पावर x दे रखा है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखो x अलजेब्रिक फंक्शन है, आइलेट के द्वारा ILATE, x अलजेब्रिक फंक्शन है और a की पावर x जो है वो चरघातांकी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया तो इसे फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड। तो फर्स्ट मानेंगे इसे, हम इसे मानेंगे सेकंड मानेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x को निकालेंगे, a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको हमने फर्स्ट माना है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसका a की पावर x सेकेंड का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो x e की पावर x उतर जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा a की पावर x log e माइनस, यहाँ पर देखो ये x और x का हो जाएगा डिफरेंस 1। इसी प्रकार a की पावर x का इंटीग्रेशन तो a की पावर x log e dx। अब यहाँ x a की पावर x a की पावर x इंटू x अपॉन log e माइनस, अब देखो यहाँ पर log e कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, log e को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x log e माइनस 1 अपॉन log a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log e प्लस c।
या फिर हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, या इसको यहीं छोड़ दो, या कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ए की पावर एक्स लॉग ये कॉमन लें तो यहाँ 1 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन लॉग ए प्लस सी। इस प्रकार से इसे हम फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टाइप सेकंड दे रखा है, यदि इस प्रकार से दे रखा हो, फंक्शन केवल एक ही दे रखा हो, जैसे tan इनवर्स x दे रखा है, और खंड समाकलन तभी लगा सकते हैं जब दो फंक्शन हो, और फंक्शन यहाँ पर एक दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंटू करके हम 1 मान सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन माना जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। यदि कंडीशन ऐसी हो केवल एक फंक्शन दे रखा हो तो हम दूसरा फंक्शन मानेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, और यहाँ पर इसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। सेकंड फंक्शन ये 1 माना जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन दे रखा था ये sin x माना जाएगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को हम निकालेंगे, tan इनवर्स x को निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, माइनस इंटीग्रेशन, और जिसको फर्स्ट माना था हम उसका डिफरेंस करेंगे। अब तो tan इनवर्स x, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन दोबारा होगा, फिर ये जो कुछ आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंस करने के बाद उसका डिफरेंशियल और हो जाएगा एक बार। तो tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx। तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन या x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो यहाँ पर 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x होगा। तो हम क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से इसमें भाग कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम चल जाएगा हमारा। अब लेट हम मानेंगे इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t। जब इसको t मानेंगे तो 1 का, अब इसका जिसको t माना है उसका डिफरेंशियल करेंगे, अब x के सापेक्ष 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x बराबर dt अपॉन dx। अब dx की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x dx बराबर dt। अब हम देखो यहाँ 2x dx बराबर लगा सकते हैं यहाँ पर dt। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx बराबर आया है dt, और इसको माना था हमने t, तो 1 अपॉन टी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और 1 अपॉन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा log t हो जाएगा। तो यहाँ पर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c। अब t का मान लगाएंगे, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t हमने माना था यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यदि एक फंक्शन दे रखा हो तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। टाइप थर्ड, यदि इस प्रकार से दे रखे हो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस प्रकार का दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा पहले इनको दो फंक्शन में यानी खंडसा समाकलन में तोड़ेंगे। यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, बता tan इनवर्स को जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी इसको हम क्या करेंगे, दो फंक्शन में तोड़ के लिख सकते हैं, फिर हम इसका खंड समाकलन इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो लेट हमने माना पहले tan इनवर्स x को t माना,
जब इसको टी माना तो इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी आ गया। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह तो आ गया क्या, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी टी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना। अब देखो ये वाला, ये सवाल जो है टी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है तो x का मान यहाँ से निकाल लें। यदि हम x का मान यहाँ से निकालें तो tan उठ के यहाँ पर जाएगा तो आएगा x बराबर tan t आ जाएगा। तो यहाँ लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, ये x की जगह tan t लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर t इंटू टी डी टी हो जाएगा। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार इसको तोड़ के लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर t -1 इंटू टी डी टी हो जाएगा। अब इस t की हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर t sec स्क्वायर t माइनस टी, इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको अलग अलग तोड़ के लिख लें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t sec स्क्वायर t डी टी माइनस इंटीग्रेशन t डी टी, इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पर लगा देंगे खंडसा समाकलन करेंगे इसका, यानी तो खंड समाकलन का फॉर्मूला लगा देंगे इसको हम। तो देखो फर्स्ट सेकंड किसे माने, t एल्जेब्रिक फंक्शन है और sec स्क्वायर t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमने बताया था ILATE आइलेट के द्वारा। यहाँ पर t एल्जेब्रिक फंक्शन है और sec स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इसको माना जाएगा सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। तो t को हम निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर t का करेंगे माइनस इंटीग्रेशन, और जिसे फर्स्ट माना है उसका हम डिफरेंस करेंगे d ओवर डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर t डी टी, फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे t के सापेक्ष माइनस टी डी टी। अब t उतर जाएगा sec स्क्वायर t हो जाएगा tan t के बराबर, tan t इंटीग्रेशन हो गया, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा माइनस t का t के साथ पे डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, sec स्क्वायर t का tan t हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ पर t का करेंगे हम तो t स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, t इंटू tan t माइनस इंटीग्रेशन यहाँ होगा tan t डी टी, tan t डी टी माइनस टी स्क्वायर बटा 2 t tan t माइनस, अब हम इसका लगाएंगे तो इसका होता है कॉस में, इसका इंटीग्रेशन लगाएं तो होता माइनस tan t के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन tan t का लगाएं तो एक तो हो जाएगा माइनस log cos t प्लस सी हो जाएगा, और एक हो जाएगा log sec t प्लस सी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाएंगे log वाला, log sec t वाला लगाएंगे इसका इंटीग्रेशन, तो t tan t माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे तो log sec t माइनस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। अब t जो है माना हुआ है तो t को हमें हटाना पड़ेगा, तो t बराबर हम t की जगह लगाएंगे यहाँ पर tan इनवर्स x लगा देंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ लगाएंगे tan इनवर्स x लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर tan t की जगह हम लगाएंगे tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan
इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर टेन टी की जगह लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग। अब यहाँ पर यहाँ इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे यदि हम सेक स्क्वायर टी अंडरवुड लगा दें और सेक टी पे स्क्वायर लगा दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल आउट हो जाता है, तो टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। तो टेन इनवर्स एक्स, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा एक्स, तो इंटू एक्स माइनस लॉग। इसको तोड़ के लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर टी बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी हो जाएगा माइनस टी का मान यहाँ लगा दें, यहाँ लगाया टी का मान लगाएंगे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस और टेन स्क्वायर टी, तो टेन टी बराबर है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो गया।